इन दिनों एक नया कानून दुनिया भर के देशों ने अपनाना शुरू कर दिया है। इसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट, यानी कि किसी कर्मचारी का वो अधिकार जिसके बाद वो अपने वर्किंग आवर्स के बाद ऑफिस के काम से आजाद रह सकता है। नया कानून कर्मचारियों को छूट देता है कि वे ऑफिस के घंटे के बाद अपने बॉस का फोन ना उठाएं या ईमेल का जवाब ना दें। अमेरिका और यूरोप के लगभग 20 देशों में ये नियम पहले ही आ चुका है। अब ये नियम ऑस्ट्रेलिया ने भी अपना लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने मानव अधिकारों और कर्मचारी अधिकारों की इन दिनों खूब वकालत हुई और आखिरकार राइट टू डिस्कनेक्ट के जरिए इसको पूरा किया गया। अब क्या है ये राइट टू डिस्कनेक्ट, इसकी अवधारणा कैसे पड़ी और इसकी जरूरत ही महसूस क्यों हुई, आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। फर्ज कीजिए कि आप ऑफिस में अपने वर्किंग आवर्स को पूरा करके अपने घर लौटते हैं और परिवार के साथ कहीं घूमने जाते हैं या बच्चों के साथ फिल्म देखने निकल गए या घर पर अपने दोस्तों को दावत पर बुला लिए। लेकिन उसी वक्त आपके बॉस ने आपको फोन किया या एक ईमेल कर कोई प्रेजेंटेशन देने को कहा, तो आपकी पार्टी, आपका पूरा मूड दोनों ही खराब हो जाएगा। आप ना तो पार्टी कर पाएंगे, ना फिल्म देख पाएंगे और ना ही फैमिली के साथ समय ही बिता पाएंगे। प्राइवेट वर्क कल्चर में तो ये जरूरत से ज्यादा देखने को मिलता है। ये इन दिनों एक बड़ी समस्या बनी हुई है। हम और आप भी इस परेशानी से कभी ना कभी दो चार होते रहे हैं। लेकिन अब यूरोप के देशों में इसी ऑफ टाइम वर्क से आजादी के लिए आवाजें उठने लगी हैं। यूरोप के ज्यादातर देश सुविधा संपन्न हैं, विकसित हैं और वहां के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक भी हैं। इसलिए वहां राइट टू डिस्कनेक्ट की बातें ज्यादा हो रही हैं। विकासशील देशों में अभी यह समस्या बनी है कि लोग अपने अधिकार नहीं जानते। बहरहाल हम लौटते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट पर। यह थ्योरी इसलिए ली गई ताकि लोगों को मानसिक आजादी दिलाई जा सके। अब ऑस्ट्रेलिया में यही लॉ बन गया है। साल 2022 में सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क एट ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट का एक सर्वे सामने आया था जो कहता है कि 10 में से 7 लोग काम के घंटों के अलावा भी काम करने को मजबूर हैं। इस ओवर टाइम के पैसे भी उन्हें नहीं मिलते। इससे काफी पहले से ही किसी ऐसे कानून की बात हो रही थी जिसमें ऑफिस के घंटे के बाद कर्मचारी फोन या ईमेल देखने को मजबूर ना हो। अब यह कानून राइट टू डिस्कनेक्ट के नाम से लागू भी हो चुका है। अब जानते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। लगभग हर नौकरी में कर्मचारी पर काम के तयशुदा समय के बाद भी बड़े अधिकारियों के फोन उठाने का दबाव रहता है, खासकर प्राइवेट सेक्टर में। कई बार फोन या ईमेल का जवाब न देना प्रमोशन से लेकर जॉब पर भी खतरा ला देता है। हालांकि वर्क टाइम के बाद हो रहे इस काम का वेतन कहीं नहीं मिलता। सेंटर फॉर फ्यूचर वर्क एट ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ने माना कि पिछले साल देश के लोगों ने औसतन 281 घंटे का ओवरटाइम किया। एवरेज वेज रेट के मुताबिक इतने घंटों की तनख्वाह लगभग $7,500 होती है। लेकिन ना तो ओवरटाइम दिया गया और ना ही काम के घंटों में कोई कटौती हुई। इसका असर लोगों की मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी हो रहा है। कोरोना के समय से ये पैटर्न पूरी दुनिया में दिखने लगा। इसी पर रोक लगाने के लिए देश अपनी अपनी तरह की कोशिशें कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी फेयर वर्क एक्ट के तहत राइट टू डिस्कनेक्ट कानून आ गया। हालांकि कई लोग इसके विरोध में भी अब बोल रहे हैं। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार कई बिजनेस ग्रुप्स का मानना है कि इस तरह के लॉ की जरूरत नहीं थी। इसकी वजह से अनिश्चितता पैदा होगी। यहां तक कि कर्मचारी खुद भी फ्लेक्सिबल वर्क टाइम नहीं ले सकेंगे क्योंकि उन्होंने अपने काम के घंटे तय कर रखे हैं। ऑस्ट्रेलिया में विपक्ष के नेता पीटर डॉटन ने यह तक कह दिया कि अगर वे अगले साल हो रहे चुनाव में आए तो इस लॉ को वापस ले लेंगे। कानून आने के बाद एकदम से यह नहीं होगा कि ऑफिस के घंटों के बाद ईमेल या फोन आने रुक जाएं। इसके लिए दोनों पक्षों की बात होगी जिसमें तय किया जाएगा कि फोन करने के लिए सही और गलत समय आखिर कौन सा है। इससे कर्मचारी अपने काम के घंटों पर कंट्रोल पा सकेंगे। अगर सीनियर अधिकारी गलत समय पर कॉल करे तो उसकी शिकायत भी की जा सकेगी। ऐसा कोई भी विवाद फेयर वर्क कमीशन तक जाएगा जो बातचीत और मध्यस्थता के अलावा कड़े फैसले भी ले सकता है। जो कंपनियां लगातार नियम की अनदेखी करें उन पर फाइन भी लग सकता है। अगर कोई उच्च कर्मचारी लगातार ऐसा करे तो उस पर व्यक्तिगत तौर पर भी जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं कंपनियों पर कॉर्पोरेट फाइन लगेगा। ये तो ऑस्ट्रेलिया में लागू हो गया है, लेकिन 20 देशों में ये पहले से भी है और ऐसा ही नियम पहले ही लागू है। फ्रांस में साल 2017 में ही राइट टू डिस्कनेक्ट पर कानून आ चुका। यह कानून लोगों को काम के घंटों के बाहर ईमेल और फोन कॉल से दूर रहने का हक देता है। इसके अलावा इटली, स्पेन, कनाडा, बेल्जियम, चिली, जर्मनी, लग्जमबर्ग, अर्जेंटीना सहित कई देशों में यह नियम पहले से ही है। वहीं अमेरिका में आंशिक तौर पर इसका अधिकार है। इसके तहत काम के घंटे खत्म होने के बाद एम्प्लॉय अपना फोन और ऑफिस में काम आने वाली चीजें बंद कर सकता है। वहीं नीदरलैंड, स्वीडन और नॉर्वे जैसे देशों में खुद ही एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई ये तय कर लेते हैं कि काम का समय पूरा होने के बाद वे एक दूसरे से संपर्क नहीं करेंगे।
इस कानून के फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। आज की दुनिया में फ्लेक्सी वर्क को भी प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे में काम के घंटे भी अलग अलग होंगे तो इसे निर्धारित करने और लागू करने में भी समस्या आने की पूरी संभावना है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।